जय श्री कृष्णा। आज हम पितृपक्ष में सुनने वाली श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है कई तो निरंतर अगर में आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, कई आपके अक्षर अव्यक्त रूप निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ है? भगवान बोले, मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भगत परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। अर्जुन तो अर्जुन पूछते हैं, परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं उनको क्या मानते हैं आप? भगवान कहते हैं, सब जगह सम बुद्धि वाले, प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले, जो मनुष्य अपने इंद्रियों का सेवन करके सब जगह परिपूर्ण अचिंत्य कूटस्थ अचल अनिर्देश्य ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन तो अर्जुन पूछते हैं, तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, जो मनुष्य अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानधारियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे प्राण हो गए हैं, अन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में लगे हुए चित्त वाले भक्तों को मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। अर्जुन तो अर्जुन पूछते हैं, ऐसे भक्त में कैसे बन सकता हूँ भगवान? मैं भी क्या आपका ऐसा ही भक्त बन सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं, तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तो समर्थ है, तो हे धनंजय, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी समर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के लिए प्राण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों का फल त्याग कर। अर्जुन तो अर्जुन पूछते हैं, इस कर्म से तो कर्मों का फल त्याग करना चौथे नंबर का निकृष्ट साधन हुआ न भगवान कहते हैं, नहीं भैया, योग रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है, योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन तो अर्जुन कहते हैं, भगवान, उपयुक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भगत के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए भगवान? तो भगवान कहते हैं, उनका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता, इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता और सब पर करुणा रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील, सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हरेक परिस्थितियों में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके वश में रहते हैं, उसके मन बुद्धि मेरी अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चय भक्त मुझे प्यारा है। अर्जुन तो अर्जुन पूछते हैं, और कौन कौन आपको प्यारा है भगवान कहते हैं, जिस भगत से दूसरों का उद्देश्य नहीं होता, जिसको खुद भी दूसरों से उद्देश्य नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्देश्य से रहित भक्त मुझे प्यारा है। अर्जुन तो अर्जुन पूछते, और कौन कौन प्यारा है आपको भगवान? तो भगवान कहते हैं, जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष है, चतुर है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान प्राप्त करने में उसने कर लिया है, जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती, था जो भोग एवं संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्ति मुझे प्यारा है। अर्जुन तो अर्जुन कहते, और कौन प्यारा है? और भी आप बताओ, कौन कौन भगत आपको प्यारा है? तो भगवान फिर कहते हैं, जो न तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है, न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, था जो न दुखदायी परिस्थितियों के प्राप्त होने पर शोक करता है, न सुखदायी परिस्थितियों की इच्छा ही करता है, था जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अर्जुन कहते, और कौन कौन प्यारा है आपको भगवान? तो भगवान बताते हैं, जो शत्रु, मित्र, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूलता,
सुख दुख में समता रखने वाला, संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मनशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्ति मुझे प्यारा है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते हैं, अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया, अब ये बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है। तो भगवान कहते हैं, जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं, अभी कई हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचि पूर्वक सेवन करने वाले हैं, ऐसे साधक मुझे अत्यंत प्यारे हैं अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आपको कौन भगत प्यारा है। तो भगवान कृष्ण ने सारे जो भी भगत आपको प्यारे हैं उनका वर्णन किया है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 13वां अध्याय। जो आपकी सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वे तो आपको अत्यंत प्यारे होते हैं। अब ये बताइए, जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं वे कैसे होते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं, भैया विवेकी होते हैं। अर्जुन पूछे, विवेक किसका होता है भगवान। भगवान कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो इस क्षेत्र को जानता है उसको ज्ञानी लोग शरीर कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन पूछते, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। तो भगवान कहते हैं, हे भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में शरीरों में क्षेत्रज्ञ रूप से मैं हूँ, ऐसा तू जान। अर्जुन पूछते, वह जानना क्या है भगवान। भगवान कहते, ऐसा अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, उसको ठीक ठीक से जानना ही मेरे मत में ज्ञान है। तात्पर्य है कि क्षेत्र की संसार के साथ एकता है, क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ एकता है, इसका ठीक ठीक अनुभव करना ही मेरे मत में ज्ञान है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए कौन सी बातें जाननी आवश्यक है भगवान। भगवान कहते, 6 बातें जाननी आवश्यक होती है अर्जुन। क्षेत्र के विषय में 4 और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2। वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जो है जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मैं तुझसे कहता हूँ, तुम सुनो। तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ है भगवान। ऋषियों ने, वेदों की ऋतुओं ने युक्ति युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों ने इसकी विस्तार से अलग अलग कहा है। तो अर्जुन पूछते, वह क्षेत्र क्या है। भगवान कहते हैं, मूल प्रकृति, समिष्ट बुद्धि, मैत्व, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्व वाला क्षेत्र है। तो अर्जुन पूछते, वह क्षेत्र किन विकारों वाला है। भगवान कहते, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, प्राण शक्ति, धारण शक्ति, इन 7 विकारों से ये क्षेत्र मैंने संक्षेप से कहा है अर्जुन। तो अर्जुन पूछते, विकारों से क्षेत्र ये रूप से अपने अलग से कैसे दिखे भगवान। भगवान कहते हैं, नंबर 1, अपने में श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव। नंबर 2, अपने में दिखावटीपन का न होना। नंबर 3, शरीर, मन और वाणी से किसी को किंचित मात्र भी दुख न देना। नंबर 4, क्षमा का भाव। नंबर 5, शरीर और मन और वाणी की सरलता होनी चाहिए। नंबर 6, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उनकी सेवा आदि करना। नंबर 7, शरीर और अंतकरण की शुद्धि करना। नंबर 8, अपने लक्ष्य से विचलित न होना। नंबर 9, मन को वश में करना। नंबर 10, इंद्रियों को विषय से वैराग्य होना। नंबर 11, अहंकारित होना। नंबर 12, वैराग्य के लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोगों में दुख रूप दोषों के मूल कारण को देखना। नंबर 3, आसक्ति रहित होना। नंबर 14, स्त्री, पुत्र, घर आदि में तल्लीन होना। नंबर 15, अनुकूल प्रतिकूल की प्राप्ति में चित्त का सदा सम रहना। नंबर 16, संसार से उपरति और मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। नंबर 17, एकांत स्थान में रहने का संभाव होना। नंबर 18, जन समुदाय में प्रीति का न होना। नंबर 19, परमात्मा का सत्ता का नित्य निरंतर मनन करना। नंबर 20, सब जगह परमात्मा को देखना। इन 20 साधनों से शरीर ये रूप से दिखने लग जाएगा। शरीर को ये रूप से अपने से अलग देखना ज्ञान है। इसके विपरीत शरीर को अपना स्वरूप देखना अज्ञान है। अर्जुन कहते, इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है भगवान। भगवान कहते, जय तत्व परमात्मा है। मैं उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्जुन पूछते, उस जय तत्व का स्वरूप क्या है। भगवान कहते, वह आदि अंत से रहित परम ब्रह्मा है। वह न सत कहा जा सकता है,
न असत कहा जा सकता है, तो भी वह कैसा है भगवान? भगवान कहते हैं सब जगह ही हाथों और पैरों वाला, सब जगह ही नेत्रों, सिरों और मुखों वाला, सब जगह ही कानों वाला है। वह सभी को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों के प्रकाशित करने वाला है। वह आसक्ति रहित है, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता है। अर्जुन पूछते एक ही तत्व में दो विरोधी लक्षण कैसे हुए भगवान? भगवान कहते हैं अनेक विरोधी भाव उस एक में समा जाते हैं और विरोधी उसमें रहता नहीं, क्योंकि स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी वही है और भीतर भी वही है, तचर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, अर्थात उसके सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। दूर से दूर भी वही है, नजदीक से नजदीक भी वही है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने से अवेज्ञ है, अर्थात इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है, इसलिए उससे विशेष नहीं है, उसमें विरोध नहीं है। अर्जुन कहते उसमें विरोध न होने का कारण क्या है भगवान? तो भगवान कहते हैं वह परमात्मा विभाग रहित होता हुआ भी अनेक विभाग वाले प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। वह परमात्मा इस संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, उनका भरण पोषण करने वाला, संहार करने वाला है, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप भी वही है। उस परमात्मा को जानना चाहिए। अर्जुन पूछते उसका स्वरूप क्या है भगवान? भगवान कहते हैं इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जितने ज्ञान होते हैं वे सभी उसी से प्रकाशित होते हैं, इसलिए वह संपूर्ण ज्ञानों का भी ज्योति प्रकाशक है। उससे अज्ञान का अत्यंत अभाव है, वह ज्ञान स्वरूप है। जानने योग्य भी वही है, वही ज्ञान साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य है, वह सबके हृदय में विराजमान है। अर्जुन तो अर्जुन पूछते हैं और किस किस को जानना है, जानने का क्या महत्व है भगवान? भगवान कहते क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञ, इन तीनों को जानना है, जिनका वर्णन मैंने संक्षेप से कर दिया है। इन तीनों का ठीक ठीक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात को मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। तो अर्जुन पूछते भगत तो क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञ इन तीनों को जानकर आपसे अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग में ही चलना चाहता है उसके लिए क्या जानना आवश्यक है भगवान? उसके लिए प्रकृति, क्षेत्र, पुरुष और इन दोनों के अलग अलग जानना आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं। अर्जुन पूछते जब ये दोनों अनादि है तो फिर ये गुण और विकार कैसे पैदा हुए? गुण और विकार प्रकृति से पैदा होते हैं, इसके सिवाय कार्य, करण और कर्तापन में भी प्रकृति हेतु कही गई है। तो अर्जुन पूछते पुरुष किस में हेतु होता है? ये महाराज, पुरुष तो सुख दुख के भोक्तापन में होता है। पुरुष भोक्तापन में हेतु कब बनता है? प्रकृति में स्थित होने से, उसके साथ अपना संबंध बनाने से पुरुष गुणों का भोक्ता होता है। गुणों का संग होने से ही वह ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है। उस पुरुष का स्वरूप क्या है भगवान? वह पुरुष प्रकृति के कार्य, शरीर के साथ संबंध रखने से, उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति देने से, अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, भर्ता उसके संग से सुख दुख भोगने में भोगता और अपने को उसका मालिक मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से वह पुरुष परमात्मा कहा जाता है। वह इस शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में शरीर के संबंधी से रहित है। इस तरह प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने में क्या होता है भगवान? तो भगवान कहते हैं इस तरह गुणों के सहित प्रकृति को, गुणों रहित पुरुष को जो मनुष्य ठीक ठीक जान लेता है, उसका सब तरह के शास्त्र विहित करते हुए कर्म करते हुए भी फिर जन्म नहीं लेता, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अर्जुन पूछते उस पुरुष को जानने का और भी कोई उपाय है क्या भगवान? हाँ है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में अपने स्वरूप को जान लेते हैं। और भी कोई सरल उपाय है क्या भगवान? हाँ है। जो मनुष्य ध्यान योग, सांख्य योग और साधनों के नहीं जानते, केवल जीव मुक्त महापुरुषों को आज्ञा के प्राण हो जाते हैं, वे भी मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। वे मृत्यु को कैसे तर जाते हैं भगवान? वे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माने हुए सहयोग से पैदा होते हैं, ऐसा तू समझ। इसलिए क्षेत्र के साथ अपना सहयोग न मानने से वे तर जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन तो अर्जुन पूछते इस सहयोग से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए भगवान? तो भगवान कहते 2 बातें करनी चाहिए। सबद सिद्ध परमात्मा के संबंध को पहचानना, प्रकृति से संबंध तोड़ना, विषय संसार में सम रूप से स्थित है, नष्ट होने वाले में जो अविनाशी रूप स्थित है तथा जो परम ईश्वर है, ऐसे अपने परम स्वरूप को जो देखता है वह वास्तव में सही देखता है, अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है।
सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा के साथ एकता होने से शरीर के साथ तादात्म्य भाव का अभाव हो जाता है। फिर वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात शरीर के मरने से अपना मरना नहीं मानता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, ते अपने परमात्मा के संबंध को पहचानने की बात तो बता दी, अब ये बताइए प्रकृति से संबंध कैसे तोड़े भगवान। भगवान कहते संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा ठीक बोध होने में से वह अपने को कर्तव्य का अभाव अनुभव करता है, था जिसमें वह संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों शरीरों को एक प्रकृति में स्थित प्रकृति से हो जाता है, फिर उसका प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहता। अर्जुन कहते हैं ऐसा क्यों होता है भगवान। भगवान कहते हैं कुंती नंदन, ये पुरुष शिव अनादि और गुण रहित होने से शिव अविनाशी परमात्मा ही है। ये शरीर में रहता हुआ भी वास्तव में न करता है न लिप्त होता है, अर्थात ये करता और भोगता नहीं है। अर्जुन पूछे लिप्त कैसे नहीं होता है भगवान। जैसे आकाश सर्वंतर व्याप्त होते भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु व्यक्ति आदि में कभी लिप्त नहीं होता, ऐसे ये पुरुष सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी किसी में शरीर में किंचन मात्र भी लिप्त नहीं होता है। अर्जुन पूछते हैं ये पुरुष कर्ता कैसे नहीं बनता भगवान। तो भगवान कहते हैं भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है पर उसमें प्रकाशित करने का कर्तव्य नहीं आता, ऐसे ये क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है पर उसमें कर्तव्य नहीं आता, प्रत्युत प्रकाश मात्र ही रहता है। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को प्रकृति उसके कार्य में अपने को अलग अनुभव कर लेती हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।